अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरीज परिजात की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में क्या क्या आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे। क्या परिजात नहीद की बात पे अमल करके शादी कर पाएगा? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। लुबना की जो ज़िंदगी है ऐसा ऐसा चेंज होना शुरू हो चुकी है। परिजात के पास जाती है और उसे सब कुछ जाकर इजहार कर देती है। उससे कहती है कि परिजात, मैं एक बड़ी फिल्म में काम करना चाहती हूँ, बड़ा कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, आपको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो परिजात उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस लुबना के ज़रिए परिजात को एक पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त, पुराना बिछड़ा हुआ उस्ताद उसे मिल जाता है। लुबना की गाड़ी ख़राब होती है, गिराज में खड़ी होती है, तो वहाँ पर लुबना उसे सब कुछ बता देती है कि मेरी गाड़ी ख़राब खड़ी है, आप आकर उसे सेट करवा लें, उसे वहाँ से किसी बंदे को भेजें, ले जाएँ। तो परिजात खुद वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही उस गिराज में जाता है तो उसकी जो किस्मत होती है अब कल्लू की तब्दील होने के लिए जा रही होती है। वहाँ पर मैकेनिक गाड़ी का काम कर रहे होते हैं। परिजात उनके पास जाकर बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है और उन्हें कहता है कि सुना है मैंने कि आप जो भी गाड़ी आपके पास आती है उसमें थोड़ा सा काम होता है, लेकिन आप उसको ज़्यादा ख़राब कर देते हैं और बहुत सारे पैसे आप निचोड़ लेते हैं, बहुत सारे पैसे उनसे ले लेते हैं। जैसे ही मैकेनिक ये बात सुनते हैं तो वहाँ पर उसे बड़ी कमाल की बात करता है, बड़ी ज़बरदस्त बात करता है। मुझे वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है और उन्हें कहते हैं कि अगर हम ऐसा काम करते या अगर हम ऐसी 2 नंबरियाँ करते तो आज जिस गाड़ी में आप बैठे हो तो उस गाड़ी में हम मौजूद होते। जैसे परिजात ये बात सुनते हैं तो उसे एक अंदर से दिल से थोड़ी सी बात बड़ी तेज़ से लगती है, कड़वी से लगती है, क्योंकि परिजात को इस तरह की बातें बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग लगती हैं। परिजात उनको कहते हैं कि आपका उस्ताद कौन है, मैं उनको मिलने की कोशिश करता हूँ। तो परिजात आगे बढ़ता है, अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर उनके जो मैकेनिक होते हैं दोनों उसे रोक लेते हैं। वहाँ पर इनका खूब आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अकबर इनके साथ फाइटिंग करने के लिए शुरू हो जाता है। जैसे इनका शोर आपस में मचता है तो वहाँ पर अंदर से हूर परी कल्लू उस्ताद निकल आता है। जैसे ही परिजात उसे देखता है, कल्लू उस्ताद उसकी तरफ देखता है, बड़े एक रौब के साथ, बड़े एक हैरानगी के साथ कल्लू उस्ताद उसकी तरफ देखते हैं। उससे कहते हैं कि परिजात, मुझे पता था कि तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे और मैंने आप लोगों को इसी मकसद के लिए भेजा था वहाँ पर कि तू एक बड़ा इंसान ज़रूर बन के आ जाएगा। जैसे ही परिजात ये बात सुनता है कल्लू के पास भाग कर जाता है, एक दूसरे को गले में मिलते हैं। तो परिजात उससे कहता है कि आपने जैसा मुझे बोला था मैंने किया था, जैसे आप जैसा उस्ताद हो और मैं नाकाम हो जाऊं, इसमें ये हो नहीं सकता। आपस में इनकी खूब सही तरह आपस में गपशप शुरू हो जाती है। तो कल्लू उसे सब कुछ बता देता है कि इसी वजह से मैं छोड़कर आ गया था। तो वहाँ पर एक मैकेनिक बैठा होता है, तो मैकेनिक परिजात को बोल पड़ता है, उससे कहता है कि हमारे पास इतनी बड़ी मशीनरी नहीं है कि हम इस गाड़ियों को इतनी जल्दी ठीक कर सकें या इतनी गाड़ियों को इतनी अच्छी ट्यूनिंग कर सकें, इतना अच्छा काम कर सकें, और वैसे भी हमारे पास ये जो गिराज है ये सारा गिरवी पड़ा हुआ है। तो कल्लू उस्ताद तो ये नहीं चाहता कि परिजात के सामने इस तरह की बात हो, मैं शर्मिंदा हो जाऊं और परिजात कुछ मेरे लिए करे। तो मतलब एक एहसास की बात होती है। तो कल्लू वहाँ पर उस मैकेनिक को रोकने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि नहीं, आप ऐसी कोई भी बात नहीं करोगे। लेकिन परिजात कल्लू की ये सारी बातें समझ जाता है, कल्लू की ये सारी पोजीशन जो होती है, सिचुएशन होती है, वो सारी समझ जाता है कि ये किसी मुसीबत में मुब्तला है, इसके ऊपर कोई ना कोई बात ज़रूर है। तो वहाँ से जैसे निकलता है एक बड़ी सी मशीनरी होती है, वो गिराज में भेज देता है और जो गिराज का मालिक होता है, जो भी होता है, उसको सारे वो पैसे दे देता है और वो अपने कमाली को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि जितने भी पैसे हैं, जितनी भी इसका बिल बनता है, आप जाकर इसको मशीनरी वाले को दे दें, गिराज वाले को सारे को दे दें, पूरा गिराज इसके नाम करवा दें। तो कमाली इस बात तो मान लेता है, लेकिन अंदर से उसको ये बात खाई जा रही होती है कि यार ये तो दौलत सारी लेकर जा रहा है, ये तो दौलत सारी खाई जा रही है, मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं बची और ये ख़जाना टाइम से पहले ख़त्म हो जाएगा। जैसे वहाँ पर घर जाते हैं तो परिजात के पास जाता है और उससे कहते हैं कि सर जी, आप जिस हिसाब से दौलत खर्च कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप जल्दी जल्दी सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी जो ये ख़जाना है टाइम से पहले ख़त्म हो जाएगा। जैसे परिजात उसकी ये बात सुनता है तो उसे फ़ौरन एक ज़बरदस्त सा कमाल सा जवाब देता है। उससे कहता है कि मुझसे आपका ज़्यादा तजर्बा ज़्यादा है, लेकिन आपको जो दौलत है या पैसे खर्च करना नहीं आता। कमाली, एक बात कान खोल कर सुन लो कि ये जो दौलत होती है या कमाने वाली की पहली जो शर्त होती है वो ये होती है खर्च करना। उसको खर्च कैसे किया जाता है आप सिर्फ़ और सिर्फ जहन में ये नहीं रखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास दौलत पड़ी रहे और उसको खर्च ना करें, जमा करते हैं नहीं, कुछ
कुछ रिश्ते, कुछ एहसास इस तरह से होते हैं कि हमें उनके ऊपर लाजमी बात है ख़र्च करना पड़ता है। तो इस बात से कमाली शर्मिंदा हो जाता है, उसे एक थोड़ा सा एहसास हो जाता है। अब यहाँ पर इसका एक और दोस्त रह चुका है, उसके साथ इसकी मुलाकात होगी और उसके साथ उसको एक फ़िल्मों का शौक़ था, क्योंकि आपस में उनकी जब बात होती थी तो उसे एक दिलचस्पी ज़ाहिर करता था। तो लुबना को अब उसके साथ मुलाकात करवाएगा, उसको भी बहुत ज़्यादा पैसा देगा और लुबना को अब ऊपर लेकर आएगा कि उसकी एक इतना उसका एक हर चीज़ उसको दे देगा कि उससे सब कुछ उसके ऊपर पैसा इतना इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन लुबना ऐसी नहीं है, वो कभी भी परीज़ाद को अकेला और तनहा छोड़कर नहीं जाएगी। परीज़ाद के जो भाई होते हैं वो इसी लालच में बैठे होते हैं कि जैसे ही आएगा परीज़ाद हमारे पास तो हमें कुछ ना कुछ पैसा देता रहेगा। परीज़ाद उनको भी खुश कर देता है, उनको फ्लैट वगैरह दे देता है। नहीद के घर जैसी चाकी आता है उसे बोल देती है कि ये कार्ड परीज़ाद दे कर गए, आप जाएं इसके ऊपर साथ रब्ता करें और इसके पास जॉब जाकर करें। तो जैसी नहीद को ये बात शौकी सुनता है, नहीद को कहता है कि ठीक है मैं जैसा आप कहेंगी, क्योंकि उनके जो हालात होते हैं मिर्ज़ा साहब के बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हो। माजिद इसके साथ रब्ता करता है तो परीज़ाद उसे अपने पास रख लेते हैं। माजिद को इस बात का एक बड़ा एक अफसोस भी होता है कि यार देखो हम एक इसको गलत समझते रहे, क्योंकि सारे अब ऐसा ऐसा इससे माफ़ी मांगना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि दौलत ऐसी चीज़ होती है, दौलत का ऐसा नशा होता है कि किसी के साथ पास भी आ जाए, दौलत के लिए इंसान रिश्ते ख़त्म भी हो जाते हैं और दौलत के लिए रिश्ते बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। आपके सामने ये सारी मिसाल है। यही भाई होते थे, यही इसकी बहनें होती थी, यही सब कुछ होते थे, इससे इसके ऊपर बातें करते थे, इसे हर वक्त डांटते रहते थे। अब यही बहन और भाई हैं, कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ उसका एक रहने का तरीका कार चेंज हुआ, उसके पास एक दौलत आ गई, उसकी वजह से सब कुछ उसके अपने हो गए हैं, सारी बातें हो गई हैं। पर जी अब ज़बरदस्त स्टोरी बन चुकी है। अब परीज़ाद को शादी का भी मौका मिलेगा, हो सकता है कि परीज़ाद जो शादी है वो लुबना के साथ कर ले। इसके अलावा क्योंकि इसके पास कोई भी चारा नहीं है, वफ़ादार है, इसका साथ देने वाली है, तो लाजमी बात है वो इसे अकेला और तनहा तो नहीं छोड़ेगा। उम्मीद है आज का ये छोटा सा रिव्यू, छोटा सा प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी है और बताना है आपको क्या लगता है कि परीज़ाद को शादी लुबना के साथ करनी चाहिए। जो कमाली का बिहेवियर नज़र आ रहा है, क्या इसके साथ वफ़ादार है या इसे धोखा दे देगा? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।